नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बीते दिनों एक खबर आई है कि दालों का इंपोर्ट यानी कि भारत ने दालों का इंपोर्ट करने में एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसके इर्द-गिर्द पूरी कहानी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत दालों का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत में दाल की खेती करने वाले किसान फिर भी खुशहाल नहीं है। ऐसा विरोधाभास क्यों है, जबकि भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। इसको पूरा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन की खुराक भारत को भारी पड़ रही है, मसलन दालों के मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के बीच कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस वजह से एक तरफ आम आदमी को दालों की अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। कहानी ये है कि दाल इंपोर्ट की इस निर्भरता ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। मसलन दालों का की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 2023-24 में दालों का इंपोर्ट 45 लाख टन तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले तक तकरीबन 24 लाख टन था। जबकि अभी ब्राजील और अर्जेंटीना से दालों का इंपोर्ट होना है। दालों के मामले में आत्मनिर्भरता निर्भरता के प्रयासों के बीच इंपोर्ट की ये कहानी कई सवाल छोड़ती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ये कहानी किसानों को आत्मनिर्भर बनाए बिना अधूरी है। लेकिन एमएसपी पर सिर्फ 25% दालों की खरीदारी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी नीतियां दाल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा रोड़ा दिखाई पड़ती है, और यहीं से भारत का दालों में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में नीतियों को बदलने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। आइए इसी कड़ी में पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। पहले दालों के उत्पादन की कहानी समझते हैं। भारत दुनिया में दाल उत्पादन में अग्रणी है। मसलन दुनिया की 25% दाल भारत में पैदा होती है, यानी कि सबसे अधिक भारत में ही दाल का उत्पादन होता है। लेकिन दुनिया के देशों में पैदा होने वाली कुल 27% दाल का भारत अकेला उपभोग करता है। यहीं से शुरू होती है भारत की दाल में बेहाली की कहानी। अगर उत्पादन के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करें तो भारत में दालों की खपत अनुमानित 300 लाख टन सालाना है, जबकि इस वर्ष यानी जो हमने बात की आपको 2023-24 में 234 लाख टन दाल के उत्पादन का अनुमान है। 2022-23 में 261 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। इसी तरह 2021-22 में 273 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। वहीं 2020-21 में 254 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। यानी कि मांग के अनुरूप दाल उत्पादन लगातार भारत में कम होता रहा है। लेकिन ये भारत की परिपाटी आप समझ सकते हैं कि मांग अधिक है, लेकिन भारत कभी भी उस लक्ष्य को नहीं छू रहा, जबकि भारत के पास संभावनाएं भरपूर हैं दाल उत्पादन की। ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कमी के बावजूद भी किसान दालों की खेती क्यों नहीं करते हैं। भारत सरकार दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, इसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान दालों की खेती करने को लेकर संजीदा नहीं है। किसानों के बीच इसको लेकर क्रेज नहीं है। उसके पीछे कई कारण नजर आते हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से प्रमुख है, जिसमें मौसम में जो बदलाव होता है उससे जो नुकसान होता है दलहनी फसलों को एक वो प्रमुख है। लेकिन उसके साथ साथ ही दलहनी फसलों का वाजिब दाम ना मिलना भी बड़ी समस्या है। इस वजह से किसान दलहनी फसलों की खेती से दूरी बनाते हैं। अब बात करें कि आखिरकार वो क्या है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एमएसपी पर सिर्फ 25% दालों की खरीदारी का नियम। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, भारत सरकार ने दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों के तहत पीएम आशा जैसी योजना शुरू की है, जो दलहनी और तिलहनी फसलों की एमएसपी पर खरीद की सुनिश्चितता तय करती है। लेकिन इस योजना की शर्तें एमएसपी के मोर्चे में किसान मजबूती की सबसे बड़ी बाधा नजर आती है। असल में पीएम आशा की गाइडलाइन में कुल उत्पादन का 25% खरीद की व्यवस्था की गई है। ऐसे में एजेंसियां 25% खरीदने के बाद खरीद की प्रक्रिया बंद कर देती हैं, और इसी तरह 25% उपज एमएसपी के दायरे से बाहर हो जाती है। नतीजतन आवक अधिक रहने और अन्य कारणों से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पाता, और यहीं से किसान खेती से दूरी बनाते हैं। एक दूसरी जो प्रमुख वजह है जो किसानों को खेती से दूरी बनाती है, जो दाम से जुड़ी हुई है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। असल में भारत सरकार डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में समझौता किया हुआ है। इस समझौते के तहत यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो है
दो देशों के बीच मुक्त व्यापार की व्यवस्था है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कई तरह की छूट दी जाती है। इस कड़ी में भारत दुनिया के कई देशों से ड्यूटी फ्री दाल इंपोर्ट करता है। नतीजतन कम कीमत में दाल इंपोर्ट हो जाती है और इस वजह से किसानों को देश में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों के बीच दालों की खेती की स्वीकार्यता कम दिखाई देती है। ये हमने आपको बताया कि क्या-क्या चुनौतियां हैं जो एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन इस बीच कुछ सुधार या कह सकते हैं कि कुछ संकेत भी मिलते हैं जो भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। तो साथ ही साथ जो किसानों की समस्या है कि दालों के मोर्चे पर डब्ल्यूटीओ का समझौता है या 25% खरीद की जो व्यवस्था है, जो उसको तोड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें सरकार की एक ताजा पहल की बात करें जो उस पूरे मामले पर उम्मीद की किरण की तरह दिखाई देती है। बीते दिनों किसान आंदोलन हमने देखा, जो किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, उस किसान आंदोलन में किसान प्रतिनिधियों ने जब एमएसपी गारंटी कानून की मांग की तो सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था जिसमें कुल 5 फसलों को, जिसमें 3 दालें थी, 1 मक्का और एक जो है वो कॉटन यानी कि रुई की बात थी, जिसमें 5 साल फ्री खरीद की गारंटी उस प्रस्ताव के तहत दी गई थी। बेशक वो एक अलग विषय है, एमएसपी गारंटी कानून के इतर 5 साल फ्री 5 साल खरीद की गारंटी को लेकर वो एक अलग बहस है, लेकिन दालों के मोर्चे पर इस पूरे मामले में समझा जा सकता है कि भारत किस तरीके से अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो जो मौजूदा नीतियां हैं उन मौजूदा नीतियों पर यह प्रस्ताव भारी पड़ेगा। माना भी जा रहा है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है, जिसे लागू किया जा सकता है और अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो संभावित तौर पर किसानों को उनकी दाल यानी कि उपज की खरीद की गारंटी मिल जाएगी और दालों के मामले में भारत के आत्मनिर्भर बनने का रास्ता साफ हो सकेगा। ये अपने आप में समझा जा सकता है कि भारत दालों के मामले में किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है। लगातार आम आदमी की जेब में भी जेब का बजट भी दालों की वजह से बिगड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के जेब में भी जो दालों की खेती करने वाले किसान हैं उनको भी मौजूदा वक्त में जब दाम बहुत अधिक है, जिनके पास स्टॉक है उनको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन ये एक सिस्टम नहीं बन पाया कि दालों की खेती करने वाले किसानों को अधिक लाभ होगा। ऐसे में दालों की खेती का रुझान बहुत कम है, जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि दलहनी फसलों का भी खेती करनी चाहिए। फसल विविधीकरण के तौर पर दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि दलहनी फसलें नाइट्रोजन जनरेट करती हैं, जो जिसे बोलते हैं कि प्राकृतिक तौर पर नाइट्रोजन बनाती है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है। तो ऐसे में अगर ये तमाम चुनौतियों के बीच तमाम जो मौजूदा नीतियां हैं इनमें बदलाव के साथ जो नए प्रस्ताव आते हैं इन पर काम किया जाता है तो दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों को तो फायदा होगा, साथ ही साथ भारत को भी दालों के मोर्चे में आत्मनिर्भर बनने की तरफ भारत भी बढ़ेगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अगर आप कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।